Good morning, dear friends. I am Dr. Vinod Pankaj Misra, and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So, dear friends, I am here with a new topic, abstract noun. In my previous videos, I have explained you about parts of speech. What are parts of speech? What are 8 parts of speech? Then, what is the definition of noun? And there are kinds of noun like proper noun, common noun, collective noun. In my previous video I have explained, I have given the information about most of the collective noun which is important competitive एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इसके पहले मैंने वीडियो में बताया कि किस प्रकार से हम कलेक्टिव नाउन के कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं. और टुडे आई एम हियर विथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं. Abstract noun is the name of abstract noun is the name of quality, condition, state, quality, condition, state and action. This is the noun which we cannot touch. Neither we can touch nor see, but we can only feel. यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक बेसंज्ञा होती हैं. इनको हिंदी में बोलते हैं भाववाचक. तो बेसंज्ञा है जिनको केवल हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे विजडम, बॉयहुड, ऑनेस्टी, मूवमेंट, etc. So dear friends, this is very important chapter of grammar and parts of noun, because in most of the competitive exam about how to change from verb to abstract noun, वर्ब से नाउन बनाना, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही बनाई जाती है. कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना, एडजेक्टिव से वर्ब, एडजेक्टिव से नाउन बनाना. तो इन दिस चैप्टर आई एम हियर, तो किस प्रकार से आपको कुछ एग्जांपल्स के द्वारा बताते हैं कि किस प्रकार से हम एक नाउन के द्वारा हम किस प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन नाउन से एडजेक्टिव नाउन कैसे बनाते हैं. फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम कॉमन नाउन से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बना सकते हैं. सबसे पहले हम इसको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट वन है फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम कॉमन नाउन. तो सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम कॉमन नाउन, यानी कि कॉमन नाउन से हम किस प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं. तो कॉमन नाउन आर दो नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स विच इज कॉमन फॉर और, जो सभी के लिए कॉमन होता है उसको हम कॉमन नाउन के रूप में यूज करते हैं. किस प्रकार से, जैसे एक्ट है तो कोई भी एक्ट हो सकता है. एक्ट का यदि हम नाउन फॉर्म बनाएंगे तो बनेगा एक्शन. तो जो एक्ट है वो कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन का हमने एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म बनाया एक्शन. इसी प्रकार चाइल्ड लिखा हुआ है, चाइल्ड मतलब बच्चा, तो कोई भी चाइल्ड हो सकता है और इसका जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा चाइल्डहुड मतलब अवस्था को बता रहे हैं. फ्रेंड जो है वो कॉमन नाउन है, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा फ्रेंडशिप. रॉबर का रॉबरी. एजेंट का एजेंसी. उसके बाद ऑनर का, ऑनर मतलब मालिक, ओनरशिप.
इन्फेंट मतलब शिशु, तो इसका जो होगा इन्फेंसी, इन्फेंसी। तो हीरो है, यदि हीरो जो है कोई भी हीरो हो सकता है, इसका हीरोइज्म, हीरोइज्म। थीफ मतलब चोर, कोई भी चोर कॉमन नाउन है, इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन थेफ्ट। बैगर मतलब भिखारी, वेगरी, वेगरी। प्रीस्टहुड, PRIEST, प्रीस्टहुड, प्रीस्ट मतलब होता है पुजारी, तो प्रीस्टहुड। इस प्रकार से एक्ट का एक्शन, चाइल्ड का चाइल्डहुड, फ्रेंड का फ्रेंडशिप, रॉबर का रॉबरी, एजेंट का एजेंसी, ऑनर का ऑनरशिप, इन्फेंट का इन्फेंसी, हीरो का हीरोइज्म, हीरोइज्म, थीफ का थेफ्ट, बैगर का वेगरी, प्रीस्ट का प्रीस्टहुड। तो जो ये था आपका, इसको मैंने बताया कि किस प्रकार से हम कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। अब जो दूसरा आता है वो होता है एडजेक्टिव से, एडजेक्टिव से नाउन बनाना। तो सेकंड नंबर है फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेकंड नंबर जो है फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से किस प्रकार से हम, एडजेक्टिव से हम किस प्रकार से नाउन फॉर्म बना सकते हैं, उनको देखते हैं। तो एडजेक्टिव आर दोज वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन और ऐड समथिंग फॉर नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन या प्रोनाउन की डेफिनेशन, विशेषता बताते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ब्रेव लिखा हुआ, ब्रेव मतलब बहादुर, तो इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो हो जाएगा ब्रेवरी, ब्रेवरी, ब्रेवरी। यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड ट्राई टू राइट इट्स नाउन फॉर्म। आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके और लिखने की कोशिश करिए कि क्या होते हैं। यदि नहीं होते हैं तो मैं बता रहा हूं, उसको देखिएगा। सर्टेन मतलब निश्चित, तो सर्टेनली, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। जो सर्टेनिटी, सर्टेन मतलब निश्चित, सर्टेनिटी। डीप मतलब गहरा, तो इसका हो जाएगा डेप्थ, डेप्थ। फ्री मतलब स्वतंत्र, तो फ्रीडम, फ्रीडम। हैप्पी, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। नेसेसरी का, नेसेसरी मतलब आवश्यक, नेसेसिटी, नेसेसिटी। पुअर, पुअर मतलब गरीब, थोड़ा इसका कुछ अलग होता है, पॉवर्टी। कुछ नाउन फॉर्म जब हम बनाते हैं तो उनके स्पेलिंग में पूरी तरह से चेंज होता है। स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर, तो स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ मतलब ताकत। वाइज मतलब बुद्धिमान, तो इसका हो जाता है विजडम, विजडम। ब्रॉड मतलब चौड़ा, तो इसका ब्रेड्थ, ब्रेड्थ। प्योर मतलब शुद्ध, तो प्योरिटी, प्योरिटी। ऑनेस्ट का ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। ब्यूटीफुल का ब्यूटी, ब्यूटी। डेली का डे, हॉट का हीट, हीट। ब्लडी का ब्लड, कंफर्टेबल का कंफर्ट, कंफर्ट। हार्मफुल का हार्म, लवली का लव, और नेशनल, नेशनल का नेशन। So these are the example of some example how can we form abstract noun from adjective. Adjective से किस प्रकार से हम noun form बना सकते हैं, यानी कि abstract noun बना सकते हैं, उसका example है brave, bravery, certain, certainty, deep, depth, free, freedom, happy, happiness, necessary, necessity, poor, poverty, strong, strength, wise, wisdom, broad, breadth, pure, purity, honest, honesty, beautiful, beauty, daily, day, हॉट का हीट, ब्लडी का ब्लड, कंफर्टेबल कंफर्ट, हार्मफुल हार्म, लवली लव, नेशनल नेशन। तो यदि आप इन एग्जाम्पल को देख सकते हैं और कभी बिना पढ़ा हुआ भी आता है तो इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से ये बन सकता है, और यू कैन प्रैक्टिस एंड मेक योर सेल्फ आल्सो। अब थर्ड जो है वो देखते हैं।
तो जो थर्ड फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम वर्ब। वर्ब से किस प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम फॉर्मेशन करते हैं। दीज आर द वर्ब्स, ये वर्ब लिखे हैं। व्हाट आर वर्ब्स? वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स विच शो एनी एक्शन। वे शब्द जो किसी चीज काम का करना या होना बताते हैं, उन्हें हम वर्ब कहते हैं। तो वर्ब से किस प्रकार से नाउन बनाते हैं, जैसे एडमिट। एडमिट मतलब स्वीकार करना, तो इसका हो जाता है एडमिशन। एडमिशन, एडमिशन। बॉर्न मतलब जन्म लेना, तो इसका हो जाता है बर्थ। नाउन फॉर्म क्या होगा? बर्थ। बिलीव मतलब विश्वास करना, तो इसका नाउन फॉर्म होगा बिलीफ। BELIEF, बिलीफ मतलब विश्वास। कैरी मतलब ले जाना, तो कैरियज। कैरिएज, कैरिज। चूज का चॉइस, चॉइस। ग्रो, ग्रो मतलब उगाना, तो इसका जो नाउन फॉर्म होगा ग्रोथ, ग्रोथ। हेट, हेट मतलब घृणा करना, हैट्रेड, हैट्रेड। उसके बाद लिखा हुआ है जज। जज का जजमेंट, जजमेंट। JUDGEMENT, जजमेंट। उसके बाद लिखा हुआ है ओबे को ओबीडियंस, ओबीडियंस। सी का साइट, सी का साइट। सिट का सीट, सीट। तो इस प्रकार से स्पीक जो होता है, स्पीक का हो जाता है नाउन फॉर्म स्पीच। सक्सीड का सक्सेस, सक्सेस। एक्सपेक्ट का एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन। फ्लो का फ्लड, फ्लो का फ्लड। फ्लाई का फ्लाइट, फ्लाइट। नो लिखा हुआ है, नो का नॉलेज, नॉलेज। लाफ का लाफ्टर, लाफ्टर। मैरी का मैरिज, मैरिज। नोट का नोटिस, नोट का नोटिस। क्रिएट का क्रिएशन, क्रिएशन। So in this way you can form noun from noun, abstract noun from verb। verb से भी आप इस प्रकार से जो है वो बना सकते हैं। verb से आप तो एडमिट का एडमिशन, बॉर्न का बर्थ, बिलीव का बिलीफ, बिलीव मतलब विश्वास करना, बिलीफ मतलब विश्वास। कैरी, कैरी। चूज, चॉइस। ग्रो, ग्रोथ। हेट, हेट्रेड। जज, जजमेंट। ओबे, ओबीडियंस। सी, साइड। सिट, सीट। स्पीक, स्पीच। सक्सेड का सक्सेस। एक्सपेक्ट का एक्सपेक्टेशन। फ्लो का फ्लड। फ्लाई, फ्लाइट। नो, नॉलेज। लाफ, लाफ्टर। मैरी, मैरिज। नोट, नोटिस। क्रिएट, क्रिएशन। So in this way in most of the competitive exam में ये पूछा जाता है कि fill in the blanks with noun form और abstract form of noun। तो इस प्रकार से यदि आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं कि वर्ब से एडजेक्टिव के, वर्ब से नाउन कैसे बना सकते हैं, एडजेक्टिव से नाउन कैसे बना सकते हैं, या नाउन से ही नाउन कैसे बना सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हों, इस प्रकार से यदि आप कुछ सीख रहे हों, एक शब्द भी यदि सीख रहे हों, तो इन मेरी वीडियोस को ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपके जो भी मित्र हैं, जो भी इस प्रकार से ये पढ़ना चाहते हैं, मोबाइल के थ्रू सीख सकते हैं, उनको ये शेयर करिए। और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप इन वीडियो के थ्रू लर्न कर सकें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।